जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के शरीर में रोगों की उत्पत्ति बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे एक मुख्य जो वजह है वो है आपके आहार में आए हुए बदलाव। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारे नियमों का वर्णन किया गया है खाना खाते वक्त ध्यान में रखने योग्य जो होते हैं अपने स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, किंतु फिर भी उनमें से जो मुख्य हैं उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। तो उन्हीं में से एक जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है कि व्यक्ति को कभी भी विरुद्ध आहार नहीं खाने चाहिए। अब प्रश्न उठता है, विरुद्ध आहार आखिर है क्या? भाई, जिसके भी गुण, धर्म एवं स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है उसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं। ठीक है, वाग्भट जी ने लगभग 103 प्रकार के विरुद्ध आहारों का वर्णन किया है। ठीक है, उनमें से जो मुख्य हैं उनकी सूची मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दूध के साथ कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध के साथ कभी भी खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज और दूध का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्याज और दूध का सेवन एक साथ करते हैं तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के त्वचा से संबंधित रोगों की उत्पत्ति होगी आपके शरीर में। इसके अलावा दूध के साथ आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ कटहल नहीं खाना चाहिए, इसके अलावा आपको उड़द के साथ दही नहीं खानी चाहिए। ऐसे करके 103 प्रकार के जो विरुद्ध आहार हैं वर्णन किए गए हैं आपके श्री वाग्भट जी के ग्रंथ में, अष्टांग हृदय में। ठीक है, और उनको आपको कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए। तो यदि दो विरुद्ध आहार आप एक साथ खा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जहर खा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य में हानि करेंगे भविष्य में। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सदैव अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने कदम बढ़ाए। ठीक है, और उसी में जो सबसे पहली सूची आती है वो आती है कि भैया बिल्कुल भी विरुद्ध आहार मत खाओ। जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि भाई किसी भी चीज़ में कुछ भी मिला दिया उल्टा सीधा, बस वो दिखने में अच्छा होना चाहिए और खा लिया, भाई वो जहर है। ठीक है, धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो ये सब आपको सोचना होगा, समय है, संभल जाओ। और वाग्भट जी के अनुसार अगर कोई खट्टा फल दूध के साथ सेवन किया जा सकता है तो वो सिर्फ एक है, उसका नाम है आंवला। आंवले का सेवन दूध के साथ किया जा सकता है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, अभी तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा जो आपका शहद है और घी है, इसको एक साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको दिक्कत देता है। ये आपको धीमे विष की तरह शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है और इससे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं भविष्य में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, हालांकि शहद और घी का एक साथ प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, किंतु उसमें कुछ शर्तें होती हैं और उनमें से पहली शर्त ये होती है उनकी जो मात्रा होती है वो विषम होती है, यानी कि भाई समान मात्रा में दो शहद और घी का सेवन नहीं किया जाता। ठीक है, उनकी मात्रा में अंतर होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग दवाओं के साथ किया जाता है। ठीक है, और वैद्य की देख रेख में करना चाहिए। हालांकि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, बच्चा होते ही उसको सबसे पहले घी और शहद खिलाया जाता है, चटाया जाता है। ठीक है, उसमें भी ध्यान रखा जाता है कि हम शहद और घी की मात्रा विषम रखें, जिससे बच्चे को स्वास्थ्य में वृद्धि हो, ना कि हानि।